गाड़ी आप ही है। बहुत ही सुंदर बात है आज का ये पावन प्रसंग। हम सब यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं इसके लिए उपस्थित हुए कामना के लिए यहाँ पर और बहुत ही सुंदर शब्दों में संस्कार में आपको हर एक बात बता रहे हैं। शासन में जीवन के अंदर ज्ञान का क्या आधार होता है, ज्ञान का क्या महत्व होता है, हम पूर्वों से सुनते आ रहे हैं। परमपिता परमात्मा से चली आ रही है जिन शासन की ये परंपरा 84 आगम से लगाकर 45 आगम से लगाकर के अनेक ग्रंथों के अंदर हमने ज्ञान के महत्व को सुना है, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हृदय में उतारने का प्रयास हमने कभी किया नहीं। आज जो बात आपसे करी है, कहते हैं कि व्यक्ति संस्कारों का अगर सिंचन हो, विषय संस्कार बोलता है, विषय जानता है, विषय गुरुकुलम का है, जीवन के अंदर कहते हैं संस्कार होता है और संस्कार कहां से कहां लेकर के जा सकता है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक जमशेद टाटा और एक रतन टाटा, शुरुआत उन्होंने जीवन के अंदर जमशेद टाटा से लेकर के टाटा एम्पायर की शुरुआत हुई। बीच में कहीं आए कहीं गए, लेकिन कहते हैं कि रतन टाटा के हाथ में जब वो कमान आई और रतन टाटा ने उस कमान को जब से संभाला, तब से उस टाटा एम्पायर को इतना ऊपर लेके गए, इतना उन्नति तक लेकर के गए कि आज पूरे विश्व के अंदर एक पूरा एम्पायर खड़ा करके तैयार कर दिया। हमने सबने उनकी लगन की बात देखी, उनकी मेहनत की बात देखी, सब कुछ हुआ, लेकिन मूल आधार अगर कोई था तो वो था उनके परिवार के संस्कार, उनके परिवार के उनके संस्कार, उनके परंपरा में चले आ रहे उनके संस्कार। और वो संस्कारों की वजह से अपने ज्ञान की कहते हैं कि शक्ति को उजागर कर करके उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक टाटा एम्पायर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम परमात्मा महावीर की संतान है, हम परमात्मा शासन की संतान है, हम एक संस्कार कौन नहीं कर सकते नहीं कर सकते। हम जैन समाज के अंदर परमात्मा कहते हैं परमात्मा महावीर की संतान है और परमात्मा महावीर की संतान है। हम परमात्मा के संस्कार हमें मिले हैं और परमात्मा का ज्ञान हमें मिला है, परमात्मा का धर्म हमें मिला है, देव गुरु की कृपा हमें मिली हुई है। हम संस्कार भवन को अवश्य में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात कही कि कहते हैं कि पृथ्वी के आधार के लिए प्रकृति की जरूरत हुआ करती है, शरीर के आधार के लिए स्वास्थ्य की जरूरत हुआ करती है, संस्कार के आधार के लिए संस्कार भवन की जरूरत हुआ करती है। और सारे जीवन के अंदर इस बात को समझ के रखना। आज कहते हैं कि बड़ी सुंदर सी बात हमारे बुजुर्ग भाग्यशाली जी प्रेम सिंह महाराज हमेशा एक बात हमेशा कहा करते थे कि जिन शासन के अंदर पैसे की कोई कमी है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। एक सूत्र हमेशा अगर हर जिन शासन का व्यक्ति पक्का करे, हर एक क्षेत्र में आप दान देते, हर एक क्षेत्र में हम पैसा देते हैं, दान देते, दान धर्म आराधना करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक जिन शासन के अंदर हर व्यक्ति मात्र खाली 10% कितना सिर्फ खाली 10% मनी और 10% टाइम, अगर ये दोनों संस्कार और जैन स्कूलों के लिए अगर व्यक्ति हर जिन शासन का बच्चा निकाल देगा, हर गली में जैन स्कूल आपको देखने मिलेगी, हर राज्य में आपको जैन स्कूल देखने मिलेगी, हर राज्य में जैन स्कूलों का निर्माण हो जाएगा, हर राज्य में संस्कार भवन का निर्माण हो जाएगा। मात्र खाली व्यक्ति खाली 10% समय और 10% ऑफ मनी, दो चीज खाली आपको सिर्फ संस्कार मैं नहीं कहता, ज्ञान के लिए निकालना, ज्ञान की आराधना साधना के लिए निकालना है। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात किसी ने कही कि भाव की नींव रखने से भावना का निर्माण होता है, भाव की नींव रखने से भावना का निर्माण होता है, प्रेम की नींव रखने से प्रेम का निर्माण होता है, कोमलता की नींव रखने से कोमल हृदय का निर्माण होता है, धर्म की नींव रखने से धर्मी का निर्माण होता है। मेरे भाई, संस्कार की नींव रखने से संस्कार भवन का निर्माण होता है। हमारे जीवन में अगर हम संस्कार रखेंगे, हमारे जीवन में अगर संस्कार आएंगे, हम अगर संस्कार की नींव अपने आप में रखने का प्रयास करेंगे, कहते हैं कि संस्कार भवन में घर अपने आप में बन जाएगा। आज सृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा अगर हमें लगता है कि पैसे की जरूरत है, किसी को लगता है कि संपत्ति, धन, वैभव, गाड़ी बंगला की जरूरत है, मेरा अपना मानना है हर परिवार में सबसे पहले संस्कृति और संस्कार की, क्योंकि संस्कार और संस्कृति होगी ये समाज चलेगा, संस्कार और संस्कृति होगी धर्म चलेगा। संस्कार और कहते हैं कि संस्कृति अगर हमारे साथ में जुड़ी रही, हम अपने आप को एक उच्च स्तर पर ले जाकर के हम अपने आप को रख सकते हैं। ये दोनों के बिना कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। मुझे सारे विचार करिए, एक घर के लिए शायद एक शिला की जरूरत होती है,
अगर हम खाद मुहूर्त करते शिलान्यास करते हैं, शायद 8 शिला 9 शिला जो भी शिलाएं रखी जाती है, आप विचार करो इन लोगों ने इतनी मेहनत कर करके इतना प्रसाद संस्कार वाटिका वालों ने किया, इन वाटिका वालों ने इतना सुंदर इतनी मेहनत कर करके इतना प्रसाद कर करके यहाँ पे 51 शिलाएं लाई गई और 51 शिलाएं वहाँ पे विराजमान होगी और उसके ऊपर ये संस्कार भवन का निर्माण होगा। उसके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा कितनी होगी, वो व्यक्ति उसके अंदर जो जाएगा, मैं लिख के कह सकता हूँ व्यक्ति बिना संस्कार में वहाँ से बाहर नहीं है, क्योंकि सुविधा आप विचार करो। हम यहाँ पे बैठे 51 देश की यहाँ पे जो नाम बोले गए उसमें से शायद 1 आध 2 ऐसे होंगे जिसके हमने आज तक दर्शन भी नहीं किए होंगे, जिसके हमने आज तक कोई यात्राएं भी नहीं की होंगी, लेकिन आज आपके सामने 51 शिलाएं यहाँ पर रखी गई। इन 51 शिलाओं को देखो, 51 शिलाओं के दर्शन करो, उनके अंदर विचार करो। ये धारा के अंदर बहने का प्रयास करो भाव कि शायद हम वहां पर जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर 51 शिला के ये दर्शन हो जाएंगे और 51 शिला जब कहते हैं कि वहां पे शिलान्यास के अंदर विराजमान होगी, वो संस्कार भवन अपने आप में एक तीर्थ स्वरूप बन जाएगा। क्या होगा? संस्कारों का तीर्थ बन जाएगा। मंदिर का तीर्थ नहीं बनेगा, वो बात समझ में आती है, लेकिन कहते हैं एक संस्कार रूपी तीर्थ का निर्माण तो अवश्य होगा। इस बात का ख्याल रखें। बहुत संस्कार वाटिका वाले इतनी मेहनत कर रहे, इतना सब कुछ कर करके यहाँ आगे बढ़ने का इनका ये प्रयास है। कहते हैं कि छोटी सी शुरुआत व्यक्ति अपने जीवन में कहते हैं कि 10 संस्कार कैसे काम आते हैं। 5-6 लोग तीर्थ की यात्रा पालीताना यात्रा करने के लिए है, उसमें से सब पालीताना पहुंचे, धर्मशाला में उतर गए, सारी व्यवस्था सब कुछ हो गया, सुबह हुई, तो एक व्यक्ति को नियम है कि जब तक प्रतिक्रमण ना हो जाए तब तक नाश्ता नौकाशी नहीं करना। दूसरे व्यक्ति के जीवन में ऐसा नियम है जब तक कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन ना हो जाए तब तक मुंह में पानी नहीं डालना। तीसरे व्यक्ति का नियम है कि जब तक एक सामायिक ना हो जाए तब तक जीवन की शुरुआत नहीं करना। चौथे व्यक्ति का नियम है जब तक परमात्मा की पूजा ना हो जाए तब तक अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। अब विचार करिए, सोचिए, कहते हैं कि वहां पे 5 लोग एक साथ में इकट्ठा हुए, उनके जीवन का एक नियम है। अब वहां पर कहते हैं कि व्यवस्था कब होगी, कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से होगा, और वहां पे सारी सुविधा अनुकूलता है, लेकिन वो संस्कार वहां पर उनके वो काम आते हैं और वहां पर जाकर के कहते हैं कि वो सारी व्यवस्था सारी चीज करने के बाद में यात्रा करने का प्रयास होता है, धर्मशाला से निकलने का प्रयास होता है। वहां पे एक व्यक्ति इन 5 व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वहां पे देख रहा है, विचार कर रहा है कि 5 व्यक्ति धर्मशाला में इधर से इधर हो रहे, इस रूम से उस रूम, यहाँ से वहां, इधर से उधर उनका जाने का प्रयास है। अब विचार करो, उस व्यक्ति ने इन सबके संस्कार को देख करके, इन सबके नियम को देख करके उसने अपने जीवन के अंदर नियम लिया कि आज के बाद जब तक मैं खुद भी परमात्मा के दर्शन का करूं तब तक अपने जीवन की मैं शुरुआत नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही? आज हम जहाँ भी जाए हमारे संस्कारों से हम पूजे जाते। पैसे से आप लोग नमस्कार करेंगे, संपत्ति से आप लोग नमस्कार करेंगे, शायद आपके पास धन वैभव से आप लोग सलाम करेंगे, लेकिन उसका महत्व नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जीवन के अंदर याद रखो, हैदराबाद के अंदर आप टॉप नंबर पे पहुंच जाओ, वो आपकी गुडनेस है, लेकिन आप कहते हैं कि आप टॉप करोड़पति बन जाओ, आपके पास इतने सारे पैसे आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो आपकी शायद गुडनेस हो सकती है, लेकिन आपके संस्कारों से आपको पैसे से लोग याद करें तो गुडनेस हुआ करती है, आपको लोग संस्कार से याद करें वो आपकी ग्रेटनेस हुआ करती है। क्या हुआ करता है? लोग पैसे से याद करें उसका महत्व नहीं है, आपकी ग्रेटनेस से आपको याद करनी चाहिए, लोग आपके संस्कारों से आपको याद करना चाहिए। मिसाले बस इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर तरीके का आयोजन ये संस्कार वाटिका वालों ने इतनी मेहनत करके, इतना उत्साह करके, इतना आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया है। पूरे हैदराबाद वालों से मैं इतना कहना चाहता हूँ, यथा योग्य सती योग्य अवश्य इसमें जुड़ने का प्रयास जरूर करना। ये आपका प्रयास एक दिन कहते हैं कि अभी छोटा सी कहते हैं कि एक नींव रखने के बाद में कहते हैं कि एक बीज अंकुरित होता है और एक दिन वो पूरी फसल के तौर पर क्या होता है, फसल की तौर पर पूरा एक बाग तैयार हो सकता है। आप सबके साथ सरकार से एक ना एक दिन एक संस्कार भवन अपने आप में एक जैनों का बाग स्वरूप यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके अंदर इन्होंने बड़ी सुंदर सुविधाएं इन्होंने रखी है, बहुत ही सारी बात बताई। शायद उसके अंदर आने के बाद में कहते हैं कि आपको जो जैनों के संस्कार है, जो परंपरा है, कहते हैं कि एक एक चीज वहां पर आपको सिखाई जाएगी। नौकाशी से लेकर के चौड़ियार तक सामायिक पोषण आराधना साधना कैसे करना, धर्म के ऊपर की सारी बातें आपको वहां पर आपके बच्चों के अंदर वो संस्कार डाला जाएगा। और साथ साथ में जो आज के जमाने की जरूरियात के हिसाब से कहते हैं मॉडर्न जमाना है, तो कहते हैं कि खाली पूरा ओल्ड भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दोनों सुविधा रखी है। आपको साथ में संस्कार में देंगे, कहते हैं कि जीवन के अंदर वो सारी व्यवस्था भी आपको वहां पर सिखाई जाएगी। आपके बच्चों के वहां पर वो सारी चीज वहां पर दिखाए जाएंगे, वहां पर बताए जाएंगे, वहां पर समझाए जाएंगे। शाम की चौड़ियार की व्यवस्था की जाएगी। व्यक्ति वहां पर कहते बच्चा जब वहां से निकलेगा, शाम का भोजन करके निकलेगा, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल जाएगा, शायद उसके दिमाग में रात्रि भोजन का ख्याल नहीं भी आएगा, लेकिन फिर 1 साल 2 साल के बाद में अगर उसके दिल के अंदर ये ख्याल आ गया कि इस संस्कार भवन हमारा ये संस्कार है कि शाम को हमें चौड़ियार करना चाहिए, आगे के 50 साल उस संस्कार भवन के अंदर लेकर के कहते हैं कि चौड़ियार का नियम बहुत सारी बातें हैं, आगे जरूर सुनने का प्रयास करेंगे। हमें आज मुझे बोलना इसलिए ऐसा कुछ खास नहीं था, ये तो शासन देवी होती है इसलिए बोला बड़ा, कहते आज उनको ही सुनने का मन है और उनको ही सुनने का प्रयास करें। इस संस्कार वाटिका का बहुत सुंदर इसमें सभी सुनने का